करूंगा और बहन से मुलाकात करूंगा। उसके बाद उन दोनों को लेकर मीरपुर अपने घर चला जाऊंगा। चलता हूँ। अरे ओ प्रेमा, कहां पर हो मेरी जान प्रेमा? इधर आओ। देख प्रेमा, हमने अपने रास्ते का कांटा साफ कर दिया और हम सोचते हैं लगाओ यहां पर बिस्तर, चलो थोड़ी देर आराम किया जाए, उसके बाद आगे का कुछ सोचा जाएगा। सही कहा था, हम और एकदम थकाई लग गवा है घरे के इतना काम झमेला करत करत। ला बिस्तर ला, ए बिस्तर लेके आ जल्दी से। अरे कैली भरोसा तोहार ए सजनवा, सच में अरे कैली भरोसा तोहार बल में दगा दे क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहे। मैं न तो मेरी बहन दिखाई दे रही है, न तो मेरा छोटा भाई सागर दिखाई दे रहा है। आवाज लगाता हूँ, अरे ओ भैया सागर, बहरीता कहाँ चले गए सब? किसी से जानकारी करता हूँ। अरे भैया इधर आओ। बोलो। मेरी बहन नहीं दिखाई दे रही है, ना तो मेरा छोटा भाई सागर दिखाई दे रहा है। न तुम्हारी बहन दिखाई दे रही, न तुम्हारा छोटा भाई सागर दिखाई दे रहा। रास्ते में देखो। ओ, लगता है मेरा भाई आराम कर रहा है। आराम कर रहा है। ठीक है, मैंने उठाता हूँ। उठाओ। क्योंकि बहुत दिन हो गया मुलाकात किए हुए। अरे मुन्ना, अरे सागर, बेश्रम सर में खाई
तुझे जरा सा शर्म नहीं आ रही है? अबे सगरवा ये प्यार हो रहा था। सूरज हराम खोर, आखिर में तू साले हम दोनों को एक साथ देख ही लिया। अरे है प्रेमा, ये तो साला हम दोनों को देखकर बहुत तो देख लिया तो प्रेमा किस लिए है? ये कमीना जिस दोनों नजरों से हमको और आपको देखा है, इसी वक्त ये प्रेमा ये तेरी दोनों आंखें ही छीन लेगी ताकि तू इस धरती को देख मेरे दोनों भगवती गाड़ू माटी दियौनु आए रहा जीजा सड़ुआइनी में दरार पैदा होए जा भोगा अपने करनी के सजा। अब खुद दर बदर के ठोकर खात रहा गिर पर के मार जा। अरे प्रेमावती, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? आज तूने मेरे दोनों आंखों की रोशनी छीन ली बेशरम। वारे नागेश्वर राठौर, मैं तेरा कितना सम्मान करता था, तेरी कितनी इज्जत करता था बेशरम। आज इतना बड़ा धोखा कि मेरी प्रेमावती के साथ सौरभ कर रहा है और मेरे दोनों आंखों की रोशनी छीन लिया बेशरम। क्या करें भैया? ये मालिक कोई है भैया? कोई है बाबू? हाँ मैं तो क्यों मेरी मदद कर दो? मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका सहारा बनूंगा, मैं आपके लिए चलूंगा। लो भैया, क्या मेरी मदद करोगे? साथ में ही आकर चलोगे भैया? चलो हमारे चाचा श्री डॉक्टर संजय कुमार प्रधान पद प्रत्याशी, ये जमाने के हिसाब से ये संगीत खेली जा रही है और इसी के साथ साथ 51 रुपये का महान पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। को पहुंचे वाली खुश रखिए बाबू।
और साला सूरज आकर बगावत कर रहा था। हम दोनों का प्यार देख लिया, एक साथ देख लिया, हम लोग उसकी आंखें ही फोड़ दी। कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं थोड़ी देर बैठकर अपनी प्रिय प्रेमा का इंतजार करता हूं। अरे प्रेमावती, आखिर बात क्या है, काहे को इतना घबराई हुई हो? अरे घबराई मैं इसलिए हूँ, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? अरे क्या हुआ प्रेमा? अरे सरतेवा के कोख में बच्चा पल रहा है और बच्चा पैदा हो गया। अगर ये बताइए, अगर वो जिंदा रहेगा, सयाना हो जाएगा, तो ये सरतेवा उसका बच्चा एक ना एक दिन हमारे तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा। अब इसका उपाय आप बताइए, क्या करोगे उसके साथ? अरे हे प्रेमा, बिल्कुल ठीक तुमने की। हमारे तुम्हारे प्यार में ओ हराम खोर साले दरार बनेंगे। अरे हे प्रेमा, तो देरी किस बात की? चलो इसी वक्त ओ हराम खोरिन और हराम खोर साला नीरजवा लेकर रहा है हमारे घर तुलापुर। इसी वक्त चलो तुलापुर और उन सब की हम कहानी ही समाप्त कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। टाइम ना लगाइए, इसी वक्त चलिए उसके पास। मेरे मालिक, मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है, इसको ना जाने क्या हुआ, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। मेरा देवर बेचारा ना जाने कहां से, ना जाने क्या क्या करके पैसा की इंतजाम करके हम दोनों माँ बेटे को बचाया है। उसका एहसान कभी जीवन भर नहीं उतरेगा। मेरा बेटा तकलीफ है, अगर मेरा देवर आ जाएगा तो मैं उसे समझाकर, उसको लिवाकर उसके भैया के पास जाऊंगी। शायद मेरे बच्चे को देखकर उनका मन पिघल जाए। मैं चल रही हूँ, बैठकर इंतजार करती हूँ। हाँ तो साथियों, मौका बड़ा अच्छा है। घर में कोई नहीं दिखा रहा है, सिर्फ दिखा रही है तो मेरी पत्नी। मैं चल रहा हूं, सबसे पहले हराम खोरिन को वो मारूंगा कि इसकी जान ले लूंगा। तो उसके बाद वो जो हराम खोर कुत्ता पिल्ला है ना, उसकी जान लूंगा। हराम खोर जब इस दुनिया में न रही रहेंगे तो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चल रहा हूं इस वक्त। बहुत खूब, एक ही वक्त में शली बेहोश हो गई। ऐसा मौका हमें नहीं मिलेगा। मैं इसी वक्त इसका टटुआ दाब कर इसकी जान ले रहा हूं। हरामखोर की तो कहानी समाप्त हो गई। अब मैं यहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग लो, नहीं तो कोई मुझे देख लेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं यहां से चल रहा हूं।
पहुंचाते हो। जब से हमारा मुन्ना इस दुनिया में आया है, ना जाने क्यों उसकी तबीयत ही नहीं ठीक रहती, और घर में पैसे की इतनी किल्लत है, इतनी दिक्कत है, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हर वक्त पैसे का काम लगा रहता है, और कुछ पैसा था हमारे पास में, गया अपने भतीजे के लिए दवा लेकर आया हूं। भाभी बता रही थी कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत बुखार है, ये दवा दे दूंगा। हमारी भाभी माँ ये दवा खिला देगी, उसके बाद मैं जाऊंगा कहीं, कुछ और पैसे का इंतजाम करूंगा, कुछ घर के लिए राशन लेकर आऊंगा। बड़ी जोर से भूख लगी है, और भाभी हमारी खाना बना लेंगी तो ये बात मैं जरूर कहूंगा कि चलो भाभी चलते हैं प्रेम नगर, अपने भैया के पास जाएंगे। जब हमारे भैया अपने औलाद का चेहरा देखेंगे ना, तो हमारे भैया शायद बदल जाएं, शायद वो गलत रास्ता छोड़ दें। हर कोई बाप जब अपने औलाद का मुंह देखता है, औलाद के ऐसा मोह रहता है, ऐसा प्यार रहता है कि माँ बाप का दिल बदल जाता है। माँ बाप की जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत उनकी औलाद ही होते हैं। ये बात अपनी भाभी से जरूर कहूंगा, और मेरा दिल कहता है कि मेरे भैया सुधर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखता हूं घर में भाभी माँ क्या कर रही हैं। हाँ, या मालिक, ये हमारे घर में ये कैसे खून के छींटे पड़े हैं? ये जमीन पर इतना खून कहां से आया? ये खून हमारे घर में, और भाभी माँ हमारी जमीन पर लेटी हुई है। हमारा मुन्ना, 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 हे भगवान, ये क्या हो गया है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मालिक। नहीं मुन्ना, हमारा मुन्ना हमें छोड़कर नहीं जा सकता, हमारा बेटा हमें छोड़कर नहीं जा सकता। इतनी बेरहमी से हमारे बेटे को खून कर दिया गया है। नहीं मुन्ना, तू अपने चाचा को छोड़कर नहीं जा सकता भैया। मुन्ना, मुन्ना, ये सब कैसे हो गया? कौन मार डाला हमारे मासूम भतीजे को? इस मासूम की किसी से क्या दुश्मनी थी? कौन आया था हमारे घर? भाभी, भाभी, संभालिए अपने आप को। है भाभी, ये बताइए ये सब कैसे हो गया? भाभी, ये सब कैसे हो गया? अरे ये देखिए, अल्लाह जाने कौन हमारे भतीजे का खून कर दिया है।
कौन मारा हमारे बच्चे को? हमारे घर मौजूदगी में कौन आया था हमारे घर? ए भाभी, आप अगर कुछ भी जानती हैं तो उसका नाम बताइए मुझे। एक बार उस हरामखोर का नाम बता दीजिए भाभी, जैसे हमारे बच्चे को मारा है उससे ज्यादा बेरहमी से हरामखोर के टुकड़े टुकड़े करूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। भाभी, कौन आया था हमारे घर? कौन आया था? आप बताइए मुझे। पहले तू मुझे ये बता, तुम्हारे सिवा हमारे घर में और कौन रहता है? खा गया मेरे बेटे को। मेरी बात सुन। कैसे बेहोश मुझको निर्लज बता, खून मासूम बेटे का मेरे किया, तुझको देवर नहीं बेटा समझी थी मैं, बोल किस जन्मों का बदला मुझसे। सच्चाई नहीं है भाभी। खा गया मेरे बेटे को, बोल किस लिए मारा है दीन को? तुझे मारना ही था तो मेरा गला दाब कर मार डालता। मेरे बेटे को मार कर क्या मिला तुझे? बोल। ऐसी बात मत कहो भाभी माँ, ऐसी बात मत कहो भाभी। इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो, मेरे बेटों को खा गया, मैं करूं तुझसे? इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो, खून बच्चे का मैंने नहीं है किया, क्या कहानी कबीराज पेंटर लिए। क्या कहानी कबीराज, क्या कहानी क्या कहानी कबीराज पेंटर लिखे, साथ में मेरे धोखा